बजट में घर बनाने के लिए आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? बहुत सारे लोग विदाउट प्लानिंग जाते हैं और कहते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और माशाल्लाह फिर उसके बाद फिनिशिंग हो जाएगी। लेकिन जब वो स्टार्ट करते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि भाई कितने बड़े उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। उसकी वजह से टाइम भी डिले होता है और उसकी वजह से उनका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड फिनिशिंग का बहुत बड़ा जो परसेंटेज है वो उनका ज़ाया हो जाता है। जब हम बात कर रहे होते हैं आर्किटेक्चर प्लानिंग की तो लोग इसको जो है ना काफ़ी लाइट ले रहे होते हैं। तो इसकी वजह से एक तो आपका पैसा भी बच जाता है क्योंकि आपकी प्लानिंग होती है तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगनी है, कैसे उसके वर्किंग प्लान के अकॉर्डिंग सारी कंस्ट्रक्शन होगी। तो प्रॉपर प्लान सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका ए टू जेड आपके फिनिशिंग तक जितना भी काम होगा उसकी स्ट्रॉन्ग सुपरविजन उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके जितना भी काम है एक तो वो इसकी टाइम मैनेजमेंट भी उसमें बिल्कुल बेहतरीन हो और मनी मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी बेहतरीन हो। ठीक है, इसके बाद आपके आ जाता है कि रियलिस्टिक बजट होना चाहिए। ये नहीं है कि बस एक अंदाजन आपने किसी वेंडर से रेट ले लिया और चलें जी बिस्मिल्लाह कर लें, ये एडवांस पकड़ लें। ठीक है, इस तरह काम नहीं होता है क्योंकि आपको पता है कि इसमें छोटी सी छोटी चीज़ भी है, ये मिलियंस का काम होता है और ये करोड़ प्लस तक चले जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 मरले से ऊपर ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई हज़ारों वाली गेम नहीं होती कि बंदा कहे चले जी बस ठीक है कल से स्टार्ट कर लिया, इसके ऊपर इतना आ जाएगा, इसके ऊपर नहीं। प्रॉपर आपने प्लानिंग करनी है, प्रॉपर आपने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, उसके लिए आपकी सुपरविजन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी बजट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए क्योंकि उसमें सारी चीज़ें पहले से आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि कल को आपको ऑन साइड डिसीजन आप ना लें क्योंकि जब आप ऑन साइड ऑन ग्राउंड जाके आप उसमें डिसीजन लेते हैं, चेंजेस आते हैं, उसके बाद आपकी जो कॉस्ट होती है वो डबल हो जाती है और उसके बाद आपका जो काम का फ्लो है वो भी रुक जाता है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी काम एक्स वाई जी है, उसका आगे पीछे होता है तो आपको पता है कि फिनिशिंग के काम में ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो एक दूसरे के बाद आती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो बाकी एक तो टाइम की वजह से रेट का भी ऊपर जाने का खर्चा होता है, दूसरा ये कि उसमें फिर आपको उस फ्लो के साथ आपके वो लेबर भी नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। कलेक्टिवली अगर हम इसकी बात करें तो ये तीनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप कंसीडर किया करें, उसके बाद ही आप चाहे कंस्ट्रक्शन हो या फिनिशिंग हो उसके ऊपर जाया करें तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अगर आपने भी प्रीमियम क्वालिटी की फिनिशिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग या नक्शों की सर्विसेज हासिल करनी है तो आप रब्ता कर सकते हैं भाई, हमारे व्हाट्सएप नंबर है।